DCA। अब इसके बारे में तो मैं आपको लगभग अपनी सभी वीडियो में कहता हूं, बच्चों DCA कर लो। अगर हमें कंप्यूटर आता है या नहीं भी आता चलाना, करना चाहिए, क्योंकि DCA एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्स है, जिसे करने का मतलब है बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज में इसलिए आपके लिए फायदेमंद होगा। प्राइवेट में भी आप कर सकते हो। सबसे पहले आप कमेंट करके ये जरूर बताओ कि गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना किस किस का है। मुझे पता है वीडियो देखने वालों में से लगभग सभी का सपना होगा गवर्नमेंट जॉब पाना, क्योंकि आपने वीडियो पर क्लिक किया है। देखा मेरे सिक्स सेंस? आई एम जस्ट किडिंग। मैं आपको बताने वाला हूं आज ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज, ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो आप 10-15 हजार या उससे भी कम में करके गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। ये भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट जॉब किस डिपार्टमेंट में लगेगी, कौन सा कोर्स करने से कहाँ जॉब लगती है, सब कुछ बताऊंगा। आज ऐसे 7 डिप्लोमा शॉर्ट टर्म कोर्सेज बताने वाला हूँ, खासकर अपने कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। वैसे अगर आप आर्ट साइंस है तो भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इनको कोई भी कर सकता है। ये नॉन टेक डिप्लोमा है दोस्तों। आपको पता है टेक डिप्लोमा क्या होते हैं? जैसे ITI जो करते हैं, पॉलिटेक्निकल जो करते हैं, वो भी एक डिप्लोमा है, ठीक है, बट वो एक टेक डिप्लोमा है। लेकिन आप नॉन टेक डिप्लोमा जो करना चाहें, आर्ट वाले, कॉमर्स वाले, 12th के बाद, BCom के बाद आप अगर ये कर लेते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में डायरेक्ट एंट्री हो जाती है। क्योंकि आपको पता होगा, बहुत कम लोगों को पता है इनके बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं, क्योंकि ऐसी आपको करियर रिलेटेड वीडियोस अपने इस चैनल पर मिलती रहती है। मेरा नाम है गौरव, मैं पिछले 13 साल से एज ए करियर एक्सपर्ट, एज ए टीचर वर्क कर रहा हूँ अपने कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक एक चीज को बताऊंगा, वीडियो को लाइक शेयर दबा के कर दो, क्योंकि ये चैनल बना है आपके लिए। जी हाँ, आपके लिए, आप कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। और आपका भी फर्ज बनता है इस चैनल को ग्रो कराएं, ताकि कॉमर्स को ग्रो कराएं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो आता है उसके बारे में बात करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट है, दैट इज डिप्लोमा ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। अब यहाँ पे लैंग्वेज रह गया लिखना। तो ये फॉरेन लैंग्वेज का डिप्लोमा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन जो आपका होता है ट्रेड, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो फॉरेन से रिलेटेड रखती हैं। जैसे कि हमारी हर देश में हमारे राजदूत होते हैं, आपको पता है एम्बेसी होता है। तो उसके अलावा भी हमारे देश में अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं जो फॉरेन से मतलब रिलेटेड होती हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन सभी में वैकेंसीज निकलती है डिप्लोमा वालों के लिए, और साथ में मांगते हैं ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन तो आप कर ही लोगे, BA BSc BCom। अगर साथ में आप कोई फॉरेन की लैंग्वेज, जैसे कुछ टॉप 5 लैंग्वेज में बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, रशियन आप सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहें, आप चाइनीज सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहें, आप पोर्टुगल सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहें। उसके अलावा जर्मनी आप सीख सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहें। और फिफ्थ जो है वो आपकी अरबी आप सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहें। ये सबसे ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इन देशों से हमारे ताल्लुकात हैं सबसे ज़्यादा। और ऐसे में डिपार्टमेंट में ज़रूरत पड़ती है ऐसे बंदों की जो फॉरेन की लैंग्वेज जानते हो। और उसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर वैकेंसीज निकलती है। उस वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है या तो आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो इस लैंग्वेज में, या आपने डिप्लोमा कर रखा हो। उसके अलावा अगर मान लीजिए ये जो डिप्लोमा मैं आपको बता रहा हूँ, इन डिप्लोमा का प्लस पॉइंट क्या है? अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगी तो आपके पास प्राइवेट में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे आपको बहुत सारे लैंग्वेज टीचर आप बन सकते हैं, फॉरेन की MNC कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज में आप जॉब कर सकते हैं, अपना कोई यूट्यूब चैनल बनाकर फॉरेन की लैंग्वेज सिखा सकते हैं, एंड बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो गो अहेड विद दैट। ओके, लैंग्वेज से यहाँ आ गया था लैंग्वेज। ओह चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट आता है दैट इज डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, DCA। अब इसके बारे में तो मैं आपको लगभग अपनी सभी वीडियो में कहता हूँ, बच्चों DCA कर लो। अगर हमें कंप्यूटर आता है या नहीं भी आता चलाना, करना चाहिए, क्योंकि DCA एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्स है, जिसे करने का मतलब है कि आपको कंप्यूटर बेसिक्स, इंटरनेट की नॉलेज, एक्सेल, वर्ड सब कुछ चलाना आता है। बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज में इसलिए आपके लिए फायदेमंद होगा। प्राइवेट में भी आप कर सकते हो। और DCA के बाद एक डिप्लोमा है PGDCA, इसका ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। अगर आप BCom कर रहे हो, यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे हो कोई भी, BCom BSc BA, तो उसके बाद फिर आप DCA मत करना। तो आपके लिए कौन सा कोर्स रहेगा? PGDCA। ये चीज़ याद रखें। अगर 12th के बाद कर रहे हो तो DCA करो, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो तो PGDCA करो। 2 साल का होगा ये। इसे करने के बाद आपको
गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी निकल जाती है स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर निकलती है, कुछ डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर निकलती है, और गवर्नमेंट एक अलग से भी डिपार्टमेंट है जो आईटी बेसिस पे काम करता है, वहाँ भी लग जाएगा। तो बहुत बेनिफिट आपके होने वाले हैं। नेक्स्ट आता है डिप्लोमा इन आईटी। जी हाँ दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं, कुछ एमएनसी कंपनी, सॉरी कुछ आपकी ऐसी कंपनीज जो आपकी होती हैं गवर्नमेंट कंपनी, जिन्हें हम पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जैसे अपना नाम भी बताता हूँ, बीएचएल है, ओएनजीसी है, इंडियन ऑयल है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो गवर्नमेंट ऑक्यूपाइड है। इनके 50% शेयर गवर्नमेंट के पास होते हैं। आपने कॉमर्स में पढ़ा ही होगा। तो ऐसी कंपनीज में वैकेंसीज निकलती है आईटी वाले बंदों के लिए। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है प्लस आपके पास ग्रेजुएशन है तो उस बेसिस पर आपका काम बन सकता है। नेक्स्ट आता है डीएलएड। इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ, डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है, इससे आप क्या बनोगे, गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर अगर आपको बनना है तो आपका काम यहाँ पे बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी हर स्टेट में निकलती है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट चलाती है और हर स्टेट में होते हैं। इन स्कूल में आप एज ए टीचर वर्क कर सकते हो। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस ये 2 साल का डिप्लोमा करना होगा, और उसी के साथ एक एग्ज़ाम देना होगा जिसका नाम है टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये 2 होते हैं, स्टेट का भी और सेंट्रल का भी, सी टेट भी होता है। क्रैक करने के बाद जब भी वैकेंसी निकले, यू कैन बी अप्लाई, आफ्टर दैट आप पा सकते हो वहाँ पे जॉब। ठीक है। डीएलएड के बाद अगर बात करें डिप्लोमा इन डिज़ाइनिंग की, डिज़ाइनिंग की भी बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं। जैसे आपका डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गया, और फैशन डिज़ाइनिंग आ गया, वेब डिज़ाइनिंग आ गया, बहुत सारी डिज़ाइनिंग हैं। तो आप अगर किसी भी डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा लेकर कोई महारत हासिल कर लेते हैं तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको हायर कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज एएनएम जीएनएम। अब ये आपको थोड़ा नया है, ये आपको पता नहीं होगा। हम सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पे नर्सेज होती हैं। नर्स का मतलब ये नहीं है कि वो फीमेल ही होंगी, नर्स मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, लेकिन जो नर्स है वो वर्ड जो ऐसा लगता है कि फीमेल का वर्ड है, मेल भी होते हैं भाई। अब उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है डॉक्टर की हेल्प करना। गवर्नमेंट की जॉब में 40 से 45 हज़ार तनख्वाह है एएनएम की, और जीएनएम की 35 से 40 हज़ार। इसके ऊपर मैं वीडियो कहोगे तो डेडिकेटेड बना दूंगा। ये डिप्लोमा आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, 2 साल का डिप्लोमा होता है। अगर आपने ये कर लिया, हर स्टेट में एक डिपार्टमेंट होता है एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हर स्टेट में होता है। एनएचएम की भी वैकेंसी निकलती हैं, आपके शहर में आपके सरकारी अस्पताल में जॉब लग सकती है। ठीक है। उसके अलावा हर 3 महीने में, 2 महीने में अभी भी एग्जाम निकले हुए थे। सरकारी अस्पतालों में नर्स की भर्ती के लिए एग्जाम निकलते हैं, और उसके लिए ज़रूरी होता है। अगर जीएनएम बनोगे तो जीएनएम का काम क्या होता है, देखो एएनएम का काम होता है कि आप पर्टिकुलर, जैसे आपने देखा होगा कोई एरिया मिल गया गाँव का, कि वहाँ जाके आपको टीकाकरण करना है ना, पोलियो के टीके लगाने हैं, कुछ करना है, या उस गाँव का आपको बस सेवा वेवा करनी है, किसी को पट्टी बांधनी, किसी को कुछ, ये काम हो गया। बस आप बैठ गए एक जगह, ड्यूटी खत्म करी, घर आ गए, तनख्वाह अच्छी खासी। जीएनएम का काम होता है जो हॉस्पिटल में डॉक्टर की हेल्प करते हैं, जैसे कोई गायकोलॉजिस्ट है उनके साथ काम करेंगे, ठीक है ना। और तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो अगर आप नर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट का तो चांस है ही है, और प्राइवेट में भी किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे 15-20 हज़ार सैलरी मिनिमम मिलेगी। वीडियोस चलेगा तो लाइक कर लेना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है सर इस पर वीडियो बना दो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।